नमस्कार। एक दिन और आपके सामने बिहार के बजट और बिहार की राजनीति की चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुका है, और बिहार ही क्यों, पूरे देश में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और इस तैयारी में हर राज्य अपने अपने बजट और आने वाले दिनों के सपने दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसा ही सपना बिहार भी दिखा रहा है? हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि बजट सत्र खत्म हुआ है, उसके बाद अलग अलग विभागों की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। आज जिस तरह की बातें हम आपके सामने लेकर के आए हैं, उसमें नीतीश कुमार, जो उनके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उन पर कितना दाव लगा रहे हैं और उन पर कितनी जवाबदेही जिम्मेवारी दे रहे हैं, ये आने वाले 2024 के चुनाव में आपको साफ नजर आएगा। भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी के पास है, और इस विभाग से राज्य भर में जो भवनों के निर्माण होते हैं सरकारी तरीके से, उसका पूरा का पूरा डाटा है। और पिछले साल क्या हुआ, आने वाले साल में क्या होने वाला है, और क्या बजटीय आकार है, इसमें केंद्रांश कितना है, ये सारी बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपके गांव में पंचायत भवन बना होगा, उस भवन की गुणवत्ता क्या है, ये सारी चीज़ें चूँकि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि परिणाम बजट में ये पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने एक बेहतर तैयारी की है, और इस तैयारी में आप भी शामिल हैं। देश का वो हर नागरिक, बिहार का वो हर नागरिक शामिल है जो बिहारी है, उसे जानकारी लेने का पूरा पूरा हक है। अशोक चौधरी ने बजट पेश करते हुए भवन निर्माण के बजट को बताया कि 18 वर्षों में लगभग 100 गुना बजट का आकार बढ़ा है, और इसको लेकर के इसमें राज्यांश जो है अधिकांश होता है और केंद्रांश की बहुत कम सीमा है। यहाँ तक कि कुछ ही विभाग हैं जिसमें केंद्रांश लगाया जाता है। आपको बता दें कि 2022-23 के बजट का पूरा विश्लेषण करते हुए अशोक चौधरी ने अपनी बात को रखा, और उन्होंने भवन निर्माण विभाग सरकार का एक ऐसा विभाग है जो आवासीय और गैर आवासीय, न्यायिक एवं गैर न्यायिक जो भवन है उनका निर्माण करती है। इसके साथ साथ वो सभी भवनों का निर्माण करती है जो राज्य में सरकारी स्तर पर होते हैं। इसका हम अलग से आपको अलग अलग बताएंगे कि इसमें क्या खर्च होना है और क्या उसकी उपयोगिता है। इस बीच में आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग द्वारा वैशाली में बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम सह स्पोर्ट्स एकेडमी का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें आपको बता दें कि बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ करने का भी, रखने का एक बड़ा प्रयास है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि साइंस सिटी का भी निर्माण किया गया है, बापू टावर बनाया गया है, गर्दनीबाग आवासीय परिषद का निर्माण किया गया है, पटना संग्रहालय का उन्नयन एवं विस्तारीकरण के अलावा कई महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, इसके साथ साथ वृद्ध आश्रय स्थल, प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण बहुत तेज़ी से कराया गया है, और एक साल में उस आंकड़े को पूरा किया गया है। जो आंकड़े दिखाए गए हैं इस विभाग से, भवन निर्माण विभाग से, उसमें बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के योजनाओं के तहत 28 जगहों पर 720 क्षमता वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत 14 जगहों पर 520 क्षमता वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। इसमें 267.24 करोड़ रुपए की लागत हुई है, और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहटा में भी SDARF वाहिनी मुख्यालय के संस्थान संरचनाओं का निर्माण भी कराया गया है। 170 करोड़ लागत से राज्य के 17 जिलों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कराया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में के दौरान बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, पटना मालसलामी में OP शाह सामुदायिक भवन, दरभंगा में तारामंडल, इस तरह की योजनाएं लगातार राजधानी पटना से लेकर के राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कला और
संस्कृति से जुड़े हुए भी कई भवनों का निर्माण कराया गया है, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, विधि विभाग, समाज कल्याण विभाग, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि विभाग इत्यादि के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए, निर्माण करने के लिए ये जो विभाग है भवन निर्माण, ये पूरी तरह से अपनी तैयारी करता रहा है और पिछले जो साल में किया गया है उसका पूरा आंकड़ा आपको उपलब्ध कराया गया है। यानी बिहार की जनता जो है जानने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है, वो जान सकती है कि किस तरह से ये निर्माण हुए हैं और इसमें क्या लागत हुई है, उसकी गुणवत्ता, सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, भवन निर्माण विभाग का विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य एवं उपलब्धियां भी दिखाई गई हैं, जिसमें 7 निश्चय के अंतर्गत कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका निर्माण किया गया है। इसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसके आंकड़े दिए गए हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारे आंकड़े मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्ण महत्वपूर्ण योजनाओं की विवरणी भी पेश की गई है, जिसके तहत अन्य विभागों के जो भवन हैं या उनसे जुड़े हुए जो अलग अलग गोदाम से लेकर के अलग अलग मंडियां हैं, उन सब के निर्माण में जिस तरह की भवन निर्माण ने अपनी पहल की है और बनाया है, उसका भी पूरा आंकड़ा आपको मौजूद है और उसे आप देख करके समझ सकते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। भवन निर्माण विभाग ने अति महत्वपूर्ण योजनाओं को भी पूरा किया है, जिसमें 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी, जो हमने आपको बताया भी था। इसके साथ साथ 301.40 करोड़ की लागत से वैशाली में बुद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। 84.49 करोड़ की लागत से पटना में बापू टावर का निर्माण कराया गया है। तो वहीं 109.05 करोड़ की लागत से 3 अदद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा आरा, जहानाबाद एवं अरवल में इसका निर्माण कार्य किया गया है और अभी भी उसका कार्य कुछ हिस्सों का जारी है। इसके साथ राज्य के 6 प्रखंडों में लगभग 55.56 करोड़ की लागत से प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि SDRF को लेकर के भी, उसके लिए भी सुविधाएं मुहैया हो और उनके रहने सहने की व्यवस्था हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था, उसके लिए भी निर्माण कार्य किए गए हैं। तो बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, जिसकी रूपरेखा को तैयार करके और उसका भी कार्य प्रारंभ है और बहुत सारे कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में आ गए हैं, जिसकी जानकारी भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को दी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है। तो उसमें योजनाओं के क्रियान्वयन की जो अद्यतन स्थिति है, उसको लेकर भवन निर्माण विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए पुनरीक्षित वार्षिक योजना 610 करोड़ के लिए स्वीकृत है, जिसमें न्याय प्रशासन के कार्यों के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पॉलिटेक्निक भवन के निर्माण का भी कार्य तेजी से चल रहा है और इसको पूरा करने का जिम्मेवारी इस 2024-25 के, माफ कीजिएगा 23-24 के बजट सेशन में विभाग ने कहा है और उसका आश्वासन दिया है। अभियंत्रण महाविद्यालय भवन का भी निर्माण अलग अलग बता रहा है जिले में किया गया है, जिसमें पूर्णिया, सुपौल, बख्तियारपुर, बांका, जमुई, सासाराम, सीतामढ़ी, कैमूर, बेगूसराय, गोपालगंज, अररिया, मधेपुरा, अरवल, बेतिया, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, वैशाली, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, शिवहर, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान एवं कटिहार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर एवं आरा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हुए जो मंत्री हैं भवन निर्माण के अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के लिए भी भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें 301.40 करोड़ की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया गया है। तो बिहार संग्रहालय का कार्य
पूर्ण कर इसे उपयोग में लाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी राजगीर नालंदा का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के भी योजनाओं को बताया कि वहां भी काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो काम जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लेकर के भी सरकार काफ़ी उसके भवनों के निर्माण और छात्र छात्राओं के रहने की सुविधा के लिए भवन निर्माण करा रहे हैं, जो भी लगभग कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। श्रम संसाधन विभाग को लेकर के भी, जिससे कि लोग रोजगार से और अन्य तरह की चीज़ों से जुड़ते हैं, उसका भी निर्माण कार्य हो गया है और कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं जो इस वर्ष के बजटीय आकार में उसका प्रावधान किया गया है और उसे फाइनल कर दिया जाएगा 2024 से पहले। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हुए भी कई संस्थानों का, जिसमें लोक सेवा आयोग अंतर्गत G+2 भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आरा भोजपुर में नए समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी इसकी प्रक्रिया जारी है। विधि विभाग को लेकर के पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। सारण में 10 कोर्ट भवन, मुंगेर में 9 कोर्ट भवन, बिहार शरीफ में 12 कोर्ट भवन, पूर्णिया में 12 कोर्ट भवन, लखीसराय में 10 कोर्ट भवन, मुंगेर में परिवार न्यायालय भवन, औरंगाबाद में 8 कोर्ट भवन, मसौढ़ी में 10 अनुमंडल कोर्ट भवन, हिलसा में 12 कोर्ट भवन, मझौल में 10 अनुमंडलीय कोर्ट भवन और फारबिसगंज में 10 अनुमंडलीय कोर्ट भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ अरवल में 19 कोर्ट भवन, आरा में 9 कोर्ट भवन का और भभुआ में 20 कोर्ट भवन का निर्माण कराया गया है और कई जिलों में चल रहा है कार्य, जिसको अब अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। कृषि विभाग के विविध कार्यों के कुल स्वीकृत 31 योजनाओं में से 27 का कार्य पूर्ण हो चुका है, 4 का कार्य प्रगति पर है। ऐसी जानकारी सदन को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिया। परिवहन विभाग से जुड़े हुए भी कई ऐसे कार्य हैं जो किए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी इसका कार्य चल रहा है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से जुड़े हुए भी जो भवन निर्माण के कार्य थे उसको भी पूरा किया जाए। तो वहीं वित्त विभाग के अंतर्गत कोषागार भवनों का निर्माण कार्य एवं विविध कार्यों के कुल 15 स्वीकृत योजनाओं में से 13 योजनाएं पूर्ण हो गई है और 2 का कार्य प्रगति पर है। तो वहीं वाणिज्य कर विभाग को लेकर के 27 स्वीकृत योजनाओं में से 26 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष 1 बचा हुआ है। आप इन चीज़ों को जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और अपने क्षेत्र में भी इस चीज़ का मुआयना कर सकते हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई थी और इसको लेकर के मछुआरों को लेकर के कई तरह की अड़चनें भी आई थी, इस पर वाद विवाद भी हुआ था। लेकिन राज्य सरकार ने कुल 36 अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय एवं 559 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है, इसका भी सूचना दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर के 38 जिलों में स्वीकृत 200 डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण कार्य के विरुद्ध 117 का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष का काम जारी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय को लेकर के भी 395 गोदाम के निर्माण की स्वीकृति मिली, जिसके विरुद्ध कार्य जारी है और 167.86 करोड़ का लागत से इसको पूरा किया जाना है। 26 का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष के में जो कार्य हैं वो प्रगति पर हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को लेकर के भी 4 जगहों पर समस्तीपुर जिला अंतर्गत उजियारपुर एवं कल्याणपुर, कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया एवं नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में 720 आसन वाले आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रस्वीकृत प्राप्त है, जिसके आलोक में कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को लेकर के भी 556.23 करोड़ की लागत से कुल 12 जिलों को इसमें भी लाभ मिलेगा और उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग के लिए भी 267.24 करोड़ की लागत से SDRF वाहिनी मुख्यालय बिहार पटना के परिसर में अस्थायी संरचनाओं का निर्माण कार्य हो चुका है और बहुत हद तक उसको पूरा कर दिया गया है। इसके साथ साथ सहकारिता विभाग को लेकर के भी 63.90 करोड़ के लागत से विभिन्न प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालयों में 25 अदद सहकार भवन का निर्माण प्रस्वीकृति हुई, जिसमें 13 अदद भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 6 की तैयारी चल रही है। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग ने यह भी बताया है कि इसके लिए भवन निर्माण विभाग पूरी तरह से गुणवत्ता का और अलग अलग चीज़ों से
इसको करता है निरूपण के लिए, और इसके आकलन के लिए भी कमेटी गठित की गई है। इसके लिए अधिकारी हैं। गुण नियंत्रण को भी ध्यान में रखा जाता है और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं क्रय कोषांग भी रखा गया है, जिसको लेकर के पूरी पारदर्शिता हो। भू संपदा शाखा का भी रखा गया है, जिसको लेकर के पूरी तरह से जो चीज़ों को रखा जाता है या योजनाएं बनती है वो आपको साफ साफ नज़र आए और उसमें कभी भी आप सरकार से अपने जवाब सवाल पूछ सकते हैं। भवनों का अनुरक्षण तथा रख रखाव पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। जो भवन बन गए हैं उनके रख रखाव पर भी सरकार का बहुत ध्यान है। इसके साथ साथ बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड अब तक निगम को बिहार सरकार के करीब 40 विभिन्न विभागों उपक्रमों के माध्यम से लगभग 2950 योजनाएं प्राप्त हुई है, जिनकी कुल प्रशासनिक स्वीकृति 9,097 करोड़ है। इन योजनाओं में से निगम द्वारा लगभग 2,276 योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन कराया जा सका है और बाकी जो है 7,981 करोड़ की राशि में से 2,276 योजनाओं में से 1994 योजनाओं को पूर्ण भी किया जा चुका है, जो लगभग 88% है। 56 योजनाओं की जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 154 करोड़ वर्तमान में पुनरीक्षित प्रक्रिया में है, जबकि लगभग 44 योजनाओं जिनकी कुल प्रशासनिक स्वीकृति 482 करोड़ है, वर्तमान में डीपीआर निविदा के क्रम में चल रही है। शेष 182 योजनाएं कुल प्रशासनिक स्वीकृति के लगभग 2,365 करोड़ का कार्यक्षेत्र कई चरणों में पूरा करने की तैयारी चल रही है। ससमय एवं गुणवत्ता सहित पूर्ण करने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। निगम द्वारा अब तक क्रियान्वयन योजनाओं पर लगभग 5,348 करोड़ का व्यय हो चुका है। इन सारी बातों की जानकारी देते हुए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी अपनी कहा जाता है कि शक्ति लगा दी है। इसके साथ साथ गैर योजना व्यय का भी आंकड़ा दिया गया है, जो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसको भी पूरी तरह से अलग अलग नट सेल में दिया गया है और इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो नीति है उस नीति को क्रियान्वित करने का पूरी तरह से हर विभाग ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें भवन निर्माण विभाग के जिम्मे बहुत सारे कार्य हैं और खास करके अगर देखा जाए तो ये निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। गुणवत्ता को लेकर के भी अशोक चौधरी का दावा है कि वो पूरी तरह से इसकी पारदर्शिता रखते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं बरता जाता है। जो ठेके पर कार्य होते हैं उसके लिए भी पूरी जांच परख करके ठेकेदारों को ठेकेदारी दी जाती है। इन सारी बातों को लेकर के आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। उसकी गुणवत्ता देखना आपका काम है, क्योंकि आखिर अंततः पैसा आपका लगता है। आप जो टैक्स देते हैं उसी पर सरकार इस तरह के विकास कार्यों का आंकड़ा बनाती है, बजट बनाती है और करती है। आपका पूरा ध्यान इन सारी चीज़ों पर होना चाहिए, क्योंकि अंततः इसके रख रखाव की भी जिम्मेवारी मिली है और सरकार ने, विभाग ने यह भी कहा है कि अगर जो बन गया है, निर्माण हो गया है, उसके रख रखाव का भी एक समय निश्चित किया गया है। जो लोग निर्माण करते हैं, जो संस्था निर्माण करती है, उसका रख रखाव भी वही करती है। ऐसी स्थिति में आप पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हों उस पर अपनी नज़र बनाए रहें। अगर आपको इस विषय पर और इस कार्यक्रम के बारे में नीति पर कुछ कहना है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।